हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर 1। आज अपन चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। अपन ने पार्ट 1 में ट्रांसलेशन लिटरेचर पार्ट देखा। पार्ट 2 में अपन ने थोड़ी और चीज देखी। अब पार्ट 3 में अपन एक बहुत ही अच्छी पोएम देखने वाले हैं और कुछ और ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन है जो अपन पार्ट 3 में कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सिंपल, बहुत ईजी है। चीजें लाइन टू लाइन पढ़नी है। ट्रांसलेशन पार्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई वो स्ट्रांग कैसे होगा। वो स्ट्रांग ऐसे होगा कि रोज अपन नए वर्ड सीखेंगे, रोज उनको अपन रिवाइज करेंगे और यहाँ पर मैं जो भी ट्रांसलेशन करवाता जाऊंगा इसके बाद में वो आपका साथ के लिखते चले जाना है। पार्ट 1 में अपन ने यही करा। पार्ट 1 के देखे ट्रांसलेशन करे, चीजें लिखी। पार्ट 2 में भी अपन ने यही करा। सिंपल। अपन पार्ट 3 में वही करने वाले हैं। कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही ईजी है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको स्ट्रांग करेंगे और वो आपके बोर्ड में आएंगे, तो अपने कुछ हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें। अबला आक्सन ग्राव कुछ नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। एक फ्रांस का एक पोएट है ये। फ्रांस के पोएट हैं जाक परवे। जाक परवे अपने को बारे में बताते हैं। बहुत ही अच्छी एक रोमांटिक पोएम है, फ्रेंच की, आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है और ये वहीं से निकाल के लगाई गई है इधर। और इसमें काफी अच्छे सारे एक्सप्रेशन यूज किए हुए हैं, कुछ अच्छे से एक्सप्रेशंस हैं, कुछ अच्छे से एक्सेंट्स हैं। अगर आप उसको देखोगे तो आप पढ़ लोगे। ऐसा ये पोएम बोर्ड में नहीं पूछने वाले आपसे कि क्या करते हैं, कि उस पोएम में क्या हुआ था या क्या करने वाला है। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि वो पोयम किसने लिखी थी, कौन था उनका राइटर, ऑथर कौन थे उस पोयम के, वो एक्सप्रेशन किसने लिखा था, वो टेल किसने लिखी थी। ये आ सकता है, तो उस पर्पस के लिए आप इसको लिख लेना। जाक प्रवे। जाक प्रवे ने ये लिखी थी पोयम और बहुत ही अच्छे फ्रेंच के ऑथर थे और उन्होंने बहुत अच्छी पोयम लिखी थी। एक रोमांटिक पोयम है, इसका भी आप लोग याद रखना, बहुत अच्छी रोमांटिक पोयम है। अब इसके बाद में अपने पास जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, वो पोयम ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बस उसका जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई वो रोमांटिक पोयम थी, जाक प्रवे ने वो लिखवाई थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो सब चीजें रख लेना, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन पार्ट है, वो अपना ग्रामर से ही आएगा। ठीक है, वो ग्रामर से ही आएगा, तो उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अब इसको स्टार्ट करने का तरीका है, वासी यून लीज दे मोस फा द फ्रास सालों l'exemple don attention la orthographic majuscule और minuscule। ये majuscule और minuscule क्या होते हैं? majuscule और minuscule क्या होते हैं? ये होते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दो ही चीजों की बात कर रहा है, कैपिटल की और स्मॉल लेटर की। कैपिटल की और स्मॉल लेटर की, ये दो ही चीजों की बात कर रहा है, कैपिटल लेटर की और स्मॉल लेटर की। यानी एक ये कैपिटल ए है और एक स्मॉल है। अब बताता हूं कैसे। अब ये लिखा है ना, ला शैंपान। तो अगर ये फेमिनाइन, अगर ये यहाँ पे अपना आर्टिकल डेफिनेट यूज हो रहे हैं, ये आर्टिकल डेफिनेट क्या है, ये आर्टिकल डेफिनेट यहाँ पे क्या है, ये फेमिनाइन के लिए यूज हो रहा है, ये फेमिनाइन के लिए यूज हो रहा है। तो अभी एग्जाम्पल देखना, अभी एग्जाम्पल देखना, अभी एग्जाम्पल अपना कैसे काम करेगा इसको समझना एक बार आप। ठीक है, अब ये देखो, ये ला शैंपेन लिखा है ना, ये ला शैंपेन लिखा है, तो ये फेमिनाइन है और ये कैपिटल है। ये फेमिनाइन और ये कैपिटल है, तो ये माजेस्टिकल हो गया। तो ये किसको शो कर रहा है? ये एक रीजन को शो कर रहा है, मतलब एक रीजन को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये ला शैंपेन लिखा है ना, ये वाला ला शैंपेन, ये ला शैंपेन किसको शो कर रहा है? LECHAMPAGNE। ये स्मॉल है सी, ये सी स्मॉल है, याद रखना। ये सी स्मॉल है, ये सी स्मॉल है। जब मैस्कुलाइन आ जाए और सी स्मॉल हो जाए तो ये वाइन को शो कर रहा है, तो ये वाइन को। शैंपेन, शैंपेन मतलब क्या होता है? ये वाइन है। बट वहां पे फेमिनाइन और प्लूरल के साथ होता है कि रीजन को हो रहा है। कहने का मतलब, फ्रांस में या अपने कहीं पे इंग्लिश के भी लैंग्वेज में, किसी और चीज में, दो चीजें ऐसे हो सकती हैं जो सेम हो, उनके स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उनका मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन इंग्लिश देखें, माइन्यूट और मिनट, दोनों की स्पेलिंग सेम है ना, दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन अलग है। कैसे अलग है? माइन्यूट मतलब छोटा, बहुत टाइनी पार्टिकल, और मिनट मतलब एक मिनट के साइज में 60 सेकंड होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ ला शैंपेन लिखा हुआ है, ला शैंपेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक रीजन की बात कर रहे हैं। शैंपेन एक रीजन भी है जिसको ला सब कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है, प्रॉपर नाउन होने की वजह से। और ला शैंपेन ये एक वाइन है, ये मैस्कुलिन और स्मॉल से किया गया है, इसका मतलब है माजेस्क्यूल और मिनिस्क्यूल। कैपिटल स्मॉल लेटर में फर्क समझ आ गया? कैपिटल और स्मॉल लेटर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? कहां पे किसको अपन रीजन बता रहे हैं, कहां पे किसको अपन वाइन बता रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। बस इतना ही करना है आप लोगों को, इतना ही जानना है। क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे होंगे? अब क्वेश्चन कैसे होंगे ये देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आप लोगों के। अब इसको देखना एक बार, अब ये क्वेश्चन करने का तरीका देखो, अब क्वेश्चन करने का तरीका देखो। एग्जाम्पल, ला शैम्पोन अपने को पहले मिला, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये एज इट इज यहां लिखते हैं अपन, ला शैम्पियन
शैम्पियन ने, ये आ गया, ऐसे डैश डैश आ जाएगा, सेत्यून रीजियो। तो ये अगर यहाँ पे डैश आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया? दिस इज ए रीजन, इट्स अ रीजन, इट्स अ रीजन। फिर यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। अब पूछेगा, फिर वापस लिखा हुआ आएगा। पहले क्वेश्चन आया शैम्पेन, ला शैम्पेन कैपिटल माजेस्क्यूल में, फिर अपने पास डैश आया, फिर अपने पास एक और चीज लिखी भाई, ला स्मॉल में, ला शैम्पियन। तो अपने पास क्या है लास्ट चैंपियन के बाद? सेत्योन विन द सेत्रियो, इट्स अ वाइन ऑफ दिस रीजन, इट्स अ वाइन ऑफ दिस रीजन। पहले क्या पूछा? ला शैंपियन, तो उसका अपन ने आंसर क्या दिया? इट्स अ रीजन। इसका यहां पर हमने आंसर क्या दिया? सेत्योन रीजन। ला शैंपियन लिखा हुआ आया, आंसर क्या दिया? इट्स अ रीजन। फिर रीजन के बारे में क्या पूछा? ला शैंपियन द वाइन ऑफ दिस रीजन। क्या पूछा? द वाइन ऑफ दिस रीजन। समझ में आ गई? अपन ने यहां से लेके वाइन की बात करी, समझ में आ गई? पहले अपने से पूछा द शैंपियन क्या है? इट इज अ रीजन। फिर वापस शैंपेन लिखा, बोले क्या है? द वाइन, वाइन ऑफ दिस रीजन, वाइन ऑफ दिस रीजन। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? क्वेश्चंस पे बढ़े, क्वेश्चन में बढ़े। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, कामेम्बर्थ, कामेम्बर्थ मैजेस्क्यूल है, सेत्यून रीजियो, सेयून रीजियो। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? ये फर्स्ट वाले का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक रीजन है, से ए, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, सेत्यून रीजन। समझ में आ गया? सेत्यून रीजन समझ में आ गया। ला काम मेंबर, ला काम मेंबर, ला काम मेंबर। अब काम मेंबर क्या है? अब काम मेंबर क्या है? अब काम मेंबर क्या है? यहां पहले किसकी बात कर रहे थे अपन? वाइन की। अब काम मेंबर क्या है? चीज है। कामेम्बर्ट क्या है? चीज है। अब फ्रोमाज, a fromage de set region, set un vende set region, set a fromage de set region, से fromage de set region। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? सॉरी, de set region। समझ में आ गई? set un fromage de set region। समझ में आ गई बात यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और ये इनके आंसर में देखो। अब आप यून रीजियो, अब फ्रोमाज डे सेट रीजियो बताया था ना। ये क्या है? कामेम्बर्ट क्या है? एक सेट यून रीजियो, एक ये रीजन है। इसका आंसर कामेम्बर्ट क्या है? कामेम्बर्ट क्या है? एक रीजन है। कामेम्बर्ट क्या है? एक रीजन है। फिर क्या लिखा रहा है? कामेम्बर्ट। फिर वापस माइंस मिन्स्क्यूल आ गया, मतलब स्मॉल लेटर की बात हो गई, मतलब इस रीजन के बारे में बात चल रही है, इस रीजन के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो कामेम्बर्ट क्या है वहां पे? Set a fromage de cette région. C'est a fromage de cette région. C'est a fromage de cette région. A cheese of this region. काम नंबर क्या है? It is a region. और यहां पे पूछा क्या है? A cheese of this region. A cheese of this region. समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई? इसी तरह कोगनाक से, ये क्या है? सिटी है। ये क्या है? सिटी है। यून व्हील, व्हील क्या होती है? सिटी। अब ब्रांड सेथ व्हील। समझ में आ गई? ये आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आप लोगों के। समझ में आ गई? सेम रीजन, 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 कॉम्यून। ये चीज है, ये वाइन है, ये चीज है और ये वाइन है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गई यहां तक बात? समझ में आ गई बात यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। माजेस्टिक और मिनिस्क्यूल का मतलब समझ में आ गया? कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में फर्क समझ में आ गया? मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूं। कहां पे मेस्कुलाइन का क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल, आर्टिकल डेफिनेट में मेस्कुलाइन वाले ला का क्या मतलब है, ल का क्या मतलब? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान टॉपिक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। शाल लेमोथ इंटरव्यू, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हर चैप्टर में ये 6, 7, 8, 9 सब में आएंगे, और आगे अपन 1, 2, 3, 4, 6 सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उन सब में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये सिर्फ इस चीज का प्रमाण है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन पार्ट आता है या नहीं। इट इज जस्ट अ
classic evidence to check your ability whether you are good at the translation part or not. समझ में आ गई? चालू करें. When विनियोवल वंदाज और वे, देखो ये तो है नंबर 20, बाकी सारी क्या है? वाइन. तो ये एक सब ऑड वन आउट क्या हो गया? वो ये क्या है? वाइन है सारी. WINE, ये सारी वाइन है. फ्रोमाच, फ्रोमाजरे, फ्रोमाजरी, और ये फ्रोमो, इसमें क्या है? ये क्यों? ये क्या है? ये है वीट. WHEAT. गेहूं होता है ना, गेहूं, सीरियल्स. WHEAT, WHEAT, गेहूं, जिसका आटा खाते हो भाई. बाकी ये सब क्या हो गए? चीज. ये और ये क्या हो गए? चीज हो गई ये. ठीक है. पारफ्यूम, पारफ्यूम, पारफ्यूम मरे, और पारफेर, ये तो सब क्या हो गए? परफ्यूम. और वो हॉर्स हो गया. ये सब क्या हो गए? परफ्यूम. शोकोला, शोकोलाते, चोकोलातरी, और शौक, ये क्या होगा? शौक. वो करंट लगता है ना, इलेक्ट्रिक. SHOCK, क्या हो गए? शॉक. इसको इधर लिख देता हूं ऊपर. ये CHOCK क्या होता है? CHOC क्या होता है? शॉक को क्या बोलते हैं? SHOCK, जो शॉक लगता है. और बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? चॉकलेट. बाकी ये सब क्या है? बाकी ये सब क्या चीजें हैं? चॉकलेट. क्या चीजें हैं? चॉकलेट. ला मोर्द, ला हॉट कुच्यूर, ला मोर्द, ला मेजो दे कुलचे, ये सारे अलग अलग, ये सारे अलग फैशन है. और ये क्या है? मोड है. ये कोई मोड वोड की बात होती है ना, मोड चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? MOD, MODE, ये क्या है? मोड. और बाकी जितनी भी चीजें, ये सब क्या है? ये सब क्या है? टाइप ऑफ फैशन. ये फैशन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं ये? फैशन की बात कर रहे हैं ये. किसकी बात कर रहे हैं ये सब चीजें? ऑल राउंड. समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये, मुझे कैसे पता? अरे भाई, ट्रांसलेशन करो. तुम लोग भी रोज पढ़ोगे, रोज नए वर्ड सीखोगे, तुमसे भी आसानी से हो जाएगा. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि ये आना ही चाहिए. ये पता मैं भी रोज पढ़ता था. तुम लोग भी रोज पढ़ो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आता तो जाएगी तुम्हारे लोगों की भी. बस बात ये है ना, बोला सर पढ़ना ही नहीं है. रोज फ्रेंच पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? जैसे जैसे ले ली, घर वालों ने जबरदस्ती दिला दी. पास होना है, 10 के नंबर निकालने हैं. और दो सब्जेक्ट में तुम नंबर ले आओगे. अगर इसमें नंबर नहीं आया तो तुम्हारी बोर्ड की पूरी परसेंटेज ही खराब हो जाएगी. तो जितने भी हैं, जितना भी टाइम है, उसको मन लगा के पढ़ो. ट्रांसलेशन पार्ट को बहुत अच्छे से करो. रोज ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ो, उसको समझो, उसको देखो, उसको रोज रिवाइज करो. वर्ब्स को रोज पढ़ो, ताकि तुम्हारा ट्रांसलेशन पार्ट भी स्ट्रांग हो पाए. कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले ही बताया और अब मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि हमेशा आप लोग, जैसे मान लो कोई आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आप लोगों ने कोई पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में क्या करना है? जैसे मान लो उसमें 1 2 3 4 5 लाइन है, तो 1 2 3 4 5 लाइन में जितने भी नए वर्ड आ रहे हैं वो आप लिख लो यहाँ पे. ABCDE, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर 10 आ तो 10 लिखो. यहाँ पे लिखो उसका फ्रेंच पार्ट, यहाँ पे लिखो उसका ट्रांसलेशन, या फ्रेंच पार्ट, या फिर उसका ट्रांसलेशन, या फ्रेंच पार्ट, या फिर से उसका ट्रांसलेशन. अब अगर आप उनको अगर हफ्ते में 2 बार भी रिवाइज कर लोगे तो पता चल जाएगा ना. तो जैसे अपन ने 4 नए शब्द सीखे, 4 नए शब्द सीखे. ये वैन सीखा, विनियोबल सीख लिया, बंदा सीखा, वे सीखा, प्रोमाजरी सीखा, प्रोम में वीट सीख लिया. अगर आप रोज रिवाइज करोगे, फ्रोमो मतलब क्या होता है? वीट होता है. शॉक मतलब क्या होता है? शॉक होता है. तो अगली बार ये वर्ड जब पैरा में यूज होंगे तो आप लोग उसको पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पता होगा ना इस वर्ड का मतलब ये है. So it is all about how efforts you are putting in. The more effort you will put, the more good result will you see. You will see in your results. समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े. अब देखो, अप्रोच द ड्यूक्स पार्टी ने शार्क प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब्स हैं, अपने को मैच करनी है. अब आपकी बुक में मिसमैच होंगे सारे प्रोवर्ब. मैंने ऑलरेडी मैच करके लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि कौन सा प्रोवर्ब किससे मैच होने वाला है. अब उसको मैं समझाना चाहूंगा लाइन टू लाइन. आप लोग अपने बुक में मैच करते रहना. ये इसके सारे आंसर ही हैं, सीधा आंसर से दिखा रहा हूं, आप लोग मैच करते जाना. इल फॉर बाथरे लफेयर क्वा इल शो मीन्स स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट. वो कहते हैं ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो काम ही हो जाएगा. तो ये वो वाली कहावत है. जैसे मतलब उसका समझाऊं, जैसे मान लो कि आप लोग अच्छा स्कोर कर लिया, आपके आ गए 95%, 98%, आगे पापा खुश. बोलो बेटा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अब आप बोलो नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसा थोड़ी होता है.
कुछ तो मांगोगे ना आप लोग। तो यहाँ पे होगा, बोले बेटा अभी तो पापा बहुत खुश हैं, जो मांगना है मांग ले, नहीं अगली बार बाई चांस तेरे नंबर नहीं आए किसी भी कारणवश, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के नंबर ना आए, बट फॉर एनी रीजन इन सम टाइम और योर नेक्स्ट क्लास यू डिडंट स्कोर वेल, तो पापा थोड़ी दिलाएंगे आपको बच्चे साइकिल बाइक, कुछ दिलाएंगे क्या? नहीं दिलाएंगे ना। तो यहाँ पे तो यही बात हो गई कि अभी तो पापा खुश है बहुत ज्यादा, तो आपको साइकिल बाइक रेसिंग गेम जो भी आप लोगों को मन पसंद है अभी तो वो सब मांग लो, खुशी खुशी में सब मिल जाएगा, बाद में मांगोगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सेम एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है कि अभी तो लोहा गर्म है ठाकुर, मार दे तो लोहा शेप ले लेगा, साइकिल मिल जाएगी तेरे को, या तुमको जो भी चीज चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। बट अगर डैडी का एक बार दिमाग खराब हो गया तो आपको जो मिलने वाला है ना वो भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो मिलने वाला है वो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई? लुआ दे यक्स लुआ दे कूर, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो नजरों के सामने नहीं रहता उसको उसका कोई याद भी नहीं रखता। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन सच अ वे पीपल रिमाइंड्स ऑफ यू, पीपल कीप योर यू इन देयर मेमोरी, कि हम उस फलाना लड़के से मिले थे, आकाश से मिले थे, कितना फेबुलस बच्चा है, उसके 10th क्लास में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश है, इतना अच्छा स्कोर करता है, हिज वे ऑफ टॉकिंग हिज वे ऑफ वॉकिंग इज सो एक्सेलेंट, यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ करिज्मेटिक पर्सनालिटी, ताकि वैसी हो। समझ में आ गई? इसी तरह रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, अ डेड पेट इज अ फ्रेंड कीप, इफ यूथ न्यू इफ एज कुड। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसके अगले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को काम आएंगे। और वैसे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं बट फिर भी आप लोग रिवाइज करके रखना, मेन पार्ट अपना है। ठीक है, लुक एट कंप्लीट विद द एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये है यहाँ पे मेन चीज, एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होता है? कौन कौन से होता है? अपन किसको क्या बोलते हैं? दिस एंड दैट को अपन क्या बोलते हैं? क्या यही होते हैं क्या? यही होते हैं क्या? अरे सर ये तो आपने इंग्लिश में बता दी है, फ्रेंच में बताओ। मैं क्यों बताऊं फ्रेंच में? तुम नाइन्थ में पढ़ के आए हो ना, पढ़ के आए हो ना, तो सुनो, नाइन्थ में पढ़ के आए हो तो सुनो। सेट स, ऐसे करो उसको तुम, स सेट से और सेट। ये किसके लिए होता है? मैस्कुलाइन सिंगुलर। ये किसके लिए होता है? फेमिनाइन सिंगुलर। ये किसके लिए होता है? प्लूरल, बोथ मैस्कुलाइन फेमिनाइन। ठीक है, ये किसके लिए होता है? वॉवल, अगर कोई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो सीईटी। पुराने 9 8 7 6 क्लास वाले बच्चों वाले टॉपिक हैं साहब, ये तो आपको आने ही चाहिए, ये तो आपको आनी चाहिए। क्या चालू करें अपन? स्टार्ट करें? ये मैंने लिख दिया, क्वेश्चन कराऊं? ये बात कर रहा है रिगार्ड ला मागजे, ये प्लूरल है, मागजे क्या है? प्लूरल है। लुक एट द शॉपिंग, शॉप और सेंटर, तो क्या हो गया? CES। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्लूरल है तो से क्या आंसर हो जाएगा? प्लूरल। लुक एट द वर्ल्ड रिगार्ड द मॉन्ड, मॉन्ड मतलब क्या होता है? वर्ल्ड, WORLD, लगा द मॉन्ड, ये क्या होता है? वर्ल्ड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड को देखो मैस्कुलाइन, तो क्या आंसर है इसका? स। ठीक है, ससौदे जॉन की फोन ड्यू शॉपिंग, रगार्दे ला टूर, टूर टूर की बात कर रहा है, सेट फेमिनाइन, CETTE। समझ में आ गया? से ला टूर एफिल, रगार्दे ग्रॉन्द, ग्रॉन्द मतलब बिग, लुक एट द बिग कैथेड्रल, बिग की बात कर रहा है मतलब कैसे? फेमिनाइन क्या होता है ये? ग्रों, ग्रों का क्या आएगा? ग्रों का क्या आएगा जल्दी बताओ? सेट, क्या आएगा? सेट फेमिनाइन। एक और CETTE, ई लास्ट में याद रखना। से न्यूबल ला, ए इम्यूबल ला, से या मैगजीन फनाक, ए इम्यूबल ला। ठीक है, से नोत्र दाम, दिस इज द नोत्र दाम ऑफ द पेरिस, ए, ए इसका क्या आएगा? सेट। अब ये आई से चालू हो रहा है, आई से चालू हो रहा है, आई से चालू हो रहा था, आई से चालू में क्या लिखेंगे? ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल क्लैशिंग ना हो तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? CET। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CE। आसान है? कोई है कि मुश्किल बात? कोई है इससे मुश्किल चीज? इसमें कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, वेरी सिंपल टॉपिक, अब तक का सबसे इजी टॉपिक आप ये मान सकते हो, ये है। समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को? समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को? समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आगे चलो। कॉम्प्लीट आवेक लाइक एक और आज डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, इट्स कॉम पार रू वाला दम वाला म्यूजिक, वी आर इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम, एंटरिंग फॉर, लुकिंग फॉर द एंट्रेंस। एंट्रेंस की बात हो रही है, ऑन्ट्रे। अब भी तुम ही मुझे बता दो कि ये मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, क्या है? ऑफ कोर्स फेमिनाइन है बाबा, CETTE, ऑफ कोर्स दैट्स अ फेमिनाइन माय डियर, ये फेमिनाइन है, समझ में आ गई? कमेंट्स ऑफ पार, बिगिन, बिगिन विद दिस रूम, रूम होता है, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, जल्दी बताओ। मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, ऑफ कोर्स ये फेमिनाइन है। पोर्ट्रे, फोटो, पोर्ट्रे, फोटो, किसकी बात हो रही है? ऑब्जर्वे ला टैब्ल्यू, ऑब्जर्व द बोर्ड, प्लूरल, AUXCES, ठीक है? टैब्ल्यू, पोर्ट्रे, मतलब उसको पोर्ट्रेट को देखो, इसकी फोटो को देखो, तो क्या होगा इसका? CET, ठीक है? और ये यहाँ पे CET, क्योंकि ये वावल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको यहां तक? कोई दिक्कत? CET, कोई दिक्कत यहां तक? इजी है ना? मैस्कुलिन फेमिनाइन सिंपल, इतना ही काम है अपना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक और क्वेश्चन, मैथ्स ले आर्टिकल, मतलब पुट द आर्टिकल। अब अपने को तीन तरह के आर्टिकल रखने हैं इसमें, तीन तरह के आर्टिकल रखने हैं, कौन कौन से हैं वो तीन? आर्टिकल डेफिनी, इनडेफिनी। अब डेफिनी कौन से होते हैं? ला, ले, एल अपोस्ट्रोफ है, और अ, यून और दे, ये कौन से होता है? इनडेफिनी। एक, दो, तीन, चार, आ, यून, दे। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स, आला, अले, और AUX। समझ में आ गई? क्या स्टार्ट करें अपन? स्टार्ट करें, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है? फटाफट से पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी फास्ट। लॉन्ड, इंडिया इज अ पेनिसुला, तो क्या फेमिनाइन है मैस्कुलाइन है? फेमिनाइन। यून, क्या आंसर होगा इसका? यून, क्या आंसर होगा इसका? यून। दिल्ली ए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, दिल्ली ए कैपिटल दलावंद, तो क्या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है? मैस्कुलाइन। क्या आएगा? आर्टिकल डेफिनी। क्या आएगा यहाँ पे? आर्टिकल डेफिनी। क्या आ गया यहाँ पे? कौन सा आर्टिकल आ गया? आर्टिकल डेफिनी। समझ में आ गई? in India, there is a lot of visitors who visit to the north or north. Area a Trebu monument. There is a lot of beautiful monument to the south. अच्छे अच्छे monument कहाँ बने हुए? साउथ में। AU कहाँ बने हुए? सारे अच्छे अच्छे साउथ में। कहाँ बने हुए? सारे अच्छे अच्छे monument अपने साउथ में। टेम्पल मैग्निफिक इलिया, देर इज अ, क्या होगा? क्या होगा? देर इज अ, और क्या आएगा इसके बाद में? देर इज अ, देर आर सम ब्यूटिफुल टेम्पल्स ड्यू, ठीक है? समझ में आ गई ये बात यहां तक? On a grown heritage cultural com in India, there is a great heritage cultural like 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 the France, like the France. समझ में आ गई? Like the France. On is a यून मोजिया कल्चर, यूनिक, तो UNE, ये फेमिनाइन है। सिंपल इजी है ना? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो सेंटेंस में है कि बात हो रही है इनकी या इनकी कॉन्टेक्स्ट में लगा के, कि मैस्कुलाइन की बात हो रही है फेमिनाइन की बात हो रही है, ठीक है? इतना ही चेक करना है अपने को, सिंपल। इसके आगे भी दूसरा सेम पार्ट है, ठीक है? अच्छा, ये इतना ही है? अरे वाह। पुट द वर्ब ऑफ द प्रेजेंट। अब ये अपने को वर्ब दे रखी है, इसको प्रेजेंट टेंस में डालनी है, इसको प्रेजेंट टेंस में डालनी है, ये तो बहुत ही इजी काम है। ले माते द मॉर्निंग, रवि, MNSA FO, लेफ्ट, पुट ड्रॉप द चिल्ड्रन एट देयर, अगो रवि, कौन सी फॉर्म आएगी? EMMENE, EMMENE, क्या फॉर्म आएगी? EMMENE, ठीक है? सेंस ऑफ अगर इल्स कुइते, तो QUITTENT। He left the house at 7 hours. Since then, Ravi take the took the bus. तो PREND, प्रॉन, ठीक है? समझ में आ गई? समझ में आ गई यहाँ बात?
A bus pour alle a son bureau a midi al. Then in afternoon he eat lunch at restaurant M-A-N-G mange. Le soir our rento he return il fait FAIT course साफ फैम हर वाइफ हर वुमन तो फैम आले आले के वर्ब में क्या आएगा बताओ आले के वर्ब में क्या आएगा VAS समझ में आ गई आले के वर्ब याद है बच्चों ने भूल गए बताओ क्या होती है आले की वर्ब भूल गए क्या भाइयों ज त्यू इल एल जवे त्युवा इल्वा एल्वा नूजालों वूजाले VONT और VONT सिंपल यही तो काम है सिंपल यही तो काम है और क्या करना है इसमें आप लोग नू फिनिजो FINISSIONS मो मारी मो ATT अतौंद अरे बस नू प्रणो वी टेक द बस नू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी NNONS वाली फॉर्म ले मेट्रोपो रेंद्र सूवियन नू श्वाजो CHOISSIONS ठीक है रेर कोई प्लू रापिड है नू जोम्स SOMMES सिंपल है ना अरे ये तो 9 मतलब 6 7 का क्वेश्चन है ये तो सिंपल अपने को देखने को पता लगाना है समझ में आ गई बात यहां तक आप लोग समझ में आ गई आगे बढ़े आगे बढ़े पुट द वर्ब इन द पास्ट टेंस अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि अपने को यहां से वर्ब किस में करनी है आप पास्ट टेंस में करनी है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने को पास्ट टेंस में करने वाला बहुत ही इजी होते हैं ये भी इतने कुछ खास है हार्ड नहीं होते लेकिन हाँ आराम से आप लोगों से हो जाएंगे ठीक है यून इन्फॉर्मातिसियो दला ऑन रकौते ठीक है स्टार्ट करें अपन इन्फॉर्मातिसियो दला ऑन रकौते सॉन्ग ठीक है आरिवे ऑफ फ्रांस ज आरिवे आप पारिस 50 नॉट या एक वो रूल लगता है रूल ऑफ अकॉर्ड मतलब एथर में वाले वर्ब पे था ना ऑब्जेक्ट चेंजर यहाँ से बात जाती तो अपन रूल लगाते तो ज सुई वो 15 वर्ड एक्सेप्शन वाली हैं ज सुई आरिवे ज सुई आरिवे समझ में आ गया पारी 15 और उई ज लुकिंग फॉर द ट्रेवल जे शर्शे ज शर्शे आई वॉज सर्चिंग ट्रावइये ऑफ है ज त्रुवे ज त्रुवे AITROUVE ठीक है आ traveia bordeaux मा फॉर्म एट में ऑफो वनीर वनीर समझ में आई बात यहां तक तो वनीर के लिए क्या आएगा जल्दी बताओ सो वेन्यू in 2012 in वनीर टू कम in 2015 नु आशेत वी परचेज और वी बॉट तो क्या आएगा नु जावो आशेत ACHETE नु जावो आशेत यून अपार्टमो ए मातना तोतला फार्म रेस्ट ऑफ फ्रांसे तो क्या आएगा नु आ नूजा रेस्ट मतलब तो अरे यार ये अकॉर्ड वाली वर्ब एत्र के साथ नूजे रेस्टे समझ में आ गई सिंपल सा काम है सिर्फ अपने को एक्सेप्शन याद रखना है और ये वर्ब आराम से हो जाती है सिंपल सा अपने को कुछ भी नहीं करना बहुत ही इजी ट्रिक है बहुत ही हमेशा अपने को ये जो कॉलम वाला है इसको देखना है और ये आगे पीछे क्या बात बोल रहा है क्या ये वर्ब एत्र के साथ होने वाली है याद रखना क्या ये वर्ब एत्र के साथ होने वाली है तो एत्र के साथ कॉन्जुगेट करो नहीं होने वाली हो तो मत करो नहीं होने वाली हो तो मत करो समझ में आई बात यहां तक अगर होने वाली हो तो करो नहीं होने वाली है तो मत करो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू यहां तक क्लियर है चीजें आप लोगों को आगे बढ़े आगे बढ़े
एन आर्टिस्ट रिसाइटिंग इज जर्नी, अब ये भी अपने को करनी है, पास्ट टेंस में करनी है। एक आर्टिस्ट है जो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, ये भी बहुत इजी है। यस्टरडे आई बिगेन विथ, तो य आ, इसको मिटाओ। यस्टरडे आई बिगेन विथ, या comencé, begin with my work at 9 hours. We knew, begin with 9 hours. We, अभी क्या बोल रहे हैं, नू कौन सी फॉर्म आएगी, जावो पास, AVONS, और फेयरली द डेजिने जूर्स अमीरी एनसुई, सिंस देन वी, आले, नू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, जोम्स। क्यों आएगी, क्योंकि आले की वर्ब है, आले की वर्ब है, आले की एच के साथ कॉन्जुगेशन होती है। रूल ऑफ अकॉर्ड याद रखना, हमेशा अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ALLE। समझ में आ गया। देजुने पोइनू त्रावइये, त्रावइये का मतलब क्या होता है, तवे का मतलब क्या होता है, टू वर्क। समझ में आ गई, त्रावइये समझ में आ गई। यूज अ सिक्स एर एथनो फर्मे, ठीक है, एंड नोट आतलिए अ सेवेनर्स जावो फर्मे। समझ में आ गई। सिंपल, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है, कॉन्जुगेट करना है, ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है, कॉन्जुगेट करना है, ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है, कॉन्जुगेट करना है, वर्ब लिखी हुई है, कॉन्जुगेट करना है। सिर्फ इतना सा काम है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे और इतनी आसानी से करना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को, समझ में आ गई, यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, तो अपना पार्ट 3 खत्म हो चुका, चैप्टर 1 अपना कंप्लीट है। मिलते हैं अपन और नई वीडियोस में, चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन गुड बाय।